नमस्कार, इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे स्टैक्स इन C++ एंड स्पेशली स्टैक एज अ लिंक लिस्ट। किसी भी स्टैक को लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए एक लिंक लिस्ट जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकें, और एक हमारे को पॉइंटर चाहिए टॉप, जो हमारी टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि स्टैक एज एन एरे में हमारे को एक एरे चाहिए था और एक वेरिएबल टॉप चाहिए था। लिंक लिस्ट के केस में हमें लिंक लिस्ट चाहिए होगी। तो आप देखेंगे कि लिंक लिस्ट का दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। इसमें देखेंगे लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। ये जो भी एक पार्ट आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा एक पार्ट एक नोड है, और हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट। डेटा पार्ट में हम डेटा स्टोर करते हैं, हम कोई किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, और जो लिंक पार्ट होता है वो स्टोर करता है एड्रेस नेक्स्ट नोड का। तो इसे जितना भी हमारे को डेटा स्टोर करना होता है, हर डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक नोड क्रिएट करते हैं और उसको हम यहाँ पर अटैच करते जाते हैं। और अगर ये लिंक लिस्ट हमारी स्टैक ऐसा लिंक लिस्ट है तो जो नोड्स अटैच होती हैं वो बिगनिंग में अटैच होती हैं, और डिलीशन भी हमारा बिगनिंग से ही होता है। और बिगनिंग में एक वेरिएबल होता है, पॉइंटर होता है टॉप, जो पॉइंट करता है टॉप मोस्ट नोड को। टॉप मोस्ट नोड का एड्रेस टॉप में स्टोर किया जाता है। तो ये यहाँ दोबारा से लिखा हुआ है कि लिंक लिस्ट में दो पार्ट्स होते हैं, डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट, और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि स्टैक एज अ लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है जिसका नाम हमने दिया है नोड। इसमें देखेंगे कि हमारे तीन वेरिएबल्स हैं, तीन डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड टोटल। और आप लास्ट में देखेंगे यहाँ दिया हुआ है नोड स्टार नेक्स्ट। स्टार लगाने से ही पता चलता है कि नेक्स्ट एक पॉइंटर टाइप है, और इस पॉइंटर का डेटा टाइप नोड है, जो कि स्ट्रक्चर का भी नाम है। तो इसको हम एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके अंदर एक मेंबर पॉइंटर होता है और पॉइंटर का टाइप स्ट्रक्चर का खुद का टाइप होता है। तो आप ये देख रहे हैं, स्ट्रक्चर का खुद का टाइप नोड है और पॉइंटर का टाइप भी नोड है, इसलिए हम इसको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम एक क्लास स्टैक बनाएंगे और एक टॉप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, और पॉइंटर का टाइप भी हम नोड देंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर का टाइप है। क्योंकि इसके अंदर टॉप के अंदर भी जो एड्रेस स्टोर होगा वो कोई इंटीजर, कैरेक्टर या कोई और डेटा टाइप नहीं होगा। उसका जो एड्रेस स्टोर होगा वो भी एक नोड टाइप, नोड का ही एड्रेस स्टोर होगा, तो इसलिए इसका टाइप नोड दिया गया है। पब्लिक सेक्शन में हमने पहले एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। कंस्ट्रक्टर में हमने टॉप को नल से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि अभी टॉप किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है, और आपको ये भी पता है कि पॉइंटर्स में पॉइंटर को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो हैंगिंग पॉइंटर्स एक बार हो जाते हैं जो मेमोरी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने तीन ऑपरेशन करे हैं, लिखे हैं पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। तो आइए समझते हैं क्या इनकी हमने करा है, इसमें कैसे इनकी कोडिंग की है। पुश एक फंक्शन सबसे पहले आ गया। इसमें हम सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका टाइप नोड है, और देखेंगे इस स्टेटमेंट से टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू एक ऑपरेटर है जो कि मेमोरी एलोकेशन के लिए काम आता है। ये मेमोरी एलोकेट करेगा नोड टाइप। नोड एक स्ट्रक्चर है, इस तरह की एक मेमोरी एलोकेट करेगा। तो आपकी जैसे ये एक नोड है, इस तरह की एक नोड का स्ट्रक्चर मेमोरी में बन जाएगा, और उसके बिगनिंग का एड्रेस टेम्प में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें हम नाम से तो किसी को जानते नहीं है, जब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं तो हमेशा एड्रेस के साथ बात करते हैं। तो अब हम लोग इसमें डेटा फिल करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें हैं डेटा में, रोल नंबर, नेम एंड टोटल, और लास्ट एड्रेस पार्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीन टेम्प एरो रोल नंबर। तो इस तरह से इसके अंदर रोल नंबर जो भी हम सीन करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। जब हम सीन टेम्प एरो नेम करेंगे तो नेम स्टोर हो जाएगा, और जब हम सीन टेम्प एरो टोटल करेंगे, जो टोटल है वो इस नोड के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, जो ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम टॉप का एड्रेस स्टोर कर देंगे, और टॉप में हम लोग टेम्प का एड्रेस, टेम्प जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसका एड्रेस है टेम्प में, तो टॉप में इसका एड्रेस आ जाएगा। इस तरह से पुश ऑपरेशन आपका वर्क करेगा। पॉप में हम देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टॉप हमारा नल है या नहीं। अगर टॉप नल है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम उसमें से कुछ भी डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है कि हम लोग पॉप इज नॉट पॉसिबल। अगर टॉप नल नहीं है तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल नोड टाइप, और उसमें टॉप का एड्रेस स्टोर कर देंगे, और टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो नेक्स्ट करेंगे, जिसका मतलब टॉप में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, और डिलीट करने से पहले हम लोग इस नोड की सारी डिटेल्स को डिस्प्ले कराएंगे।
और उसके बाद हम लिखेंगे डिलीट टेम्प। इससे जो टेम्प वेरिएबल में एड्रेस स्टोर था टॉप का, उसकी मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमने किसी भी चीज की मेमोरी एलोकेशन न्यू के थ्रू हो रही है तो उसकी मेमोरी डी एलोकेशन डिलीट के थ्रू होनी जरूरी है। अदरवाइज मेमोरी लीक का केस हम लोगों ने पॉइंटर्स वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीट से डिलीट करना। अब हम डिस्प्ले का फंक्शन देखते हैं। डिस्प्ले के फंक्शन में हमने टॉप की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया है। टेम्परेरी आपका ये पॉइंटर वेरिएबल है और इसका टाइप नोड है। और हम जब तक टेम्प डन नहीं हो जाता तब तक हम इसका सारा डेटा डिस्प्ले कराएंगे और उसके बाद हर स्टेप पे हम लोग टेम्प में टेम्प एरो नेक्स्ट का जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो हम टेम्प में स्टोर करेंगे। तो अगली बार टेम्प नई नोड को पॉइंट करेगा। अब हम मेन में देखते हैं कि मेन में कैसे वर्क कर रहा है। मेन में सबसे पहले हमने जो क्लास बनाई है स्टैक, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद हम लोग ch एक वेरिएबल है, एक डू वाइल लूप हमने यूज किया है। हम लोग मेन्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, P फॉर पुश, O फॉर पॉप, D फॉर डिस्प्ले एंड Q फॉर क्विट। अब हम यूजर से चॉइस इनपुट करा रहे हैं कि वो क्या कराना चाहता है और चॉइस के डिपेंडिंग अगर उसने P किया है तो हम पुश फंक्शन को कॉल करेंगे, O प्रेस किया है तो हम पॉप को कॉल करेंगे और अगर D प्रेस किया है तो हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे। अगर यूजर Q प्रेस करता है तो हम लोग, इसका मतलब है कि यूजर क्विट करना चाहता है एंड आपका प्रोग्राम एंड फंक्शन दोनों एंड हो जाएंगे। चलिए अब डिटेल में एक बार दोबारा से समझते हैं कि स्टैक एज अ लिंक्ड लिस्ट का जो प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम दोबारा से स्ट्रक्ट नोड हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी बताया है कि ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है और लिंक्ड लिस्ट को बनाने के लिए हमें सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं विच कंटेन पॉइंटर्स टू देमसेल्फ। तो अगर आप दोबारा से देखेंगे तो स्ट्रक्चर के मेंबर्स में सबसे पहले रोल नंबर है, नेम है, टोटल है, फिर एक ही नेक्स्ट पॉइंटर टाइप है क्योंकि इसके आगे स्टार लगा हुआ है, ये पॉइंटर है और इसका टाइप नोड है जो स्ट्रक्चर का ही टाइप है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं विच कंटेन पॉइंटर्स टू देमसेल्फ। तो पॉइंट बी नेक्स्ट इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप नोड इटसेल्फ। जो स्ट्रक्चर का टाइप है वही नेक्स्ट का टाइप है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं और लिंक्ड लिस्ट बनाने के लिए इन स्ट्रक्चर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब हम क्लास टैग की बात करते हैं एक बार। तो इसमें हमने सबसे पहले एक प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है जो कि एक टॉप पॉइंटर है और उसका टाइप भी नोड है क्योंकि टॉप जो है किसी एक नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, इसलिए उसका टाइप हम लोग इंट, कैर वगैरह नहीं दे सकते हैं, नोड देना ही जरूरी है। एंड उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है जिसमें टॉप को नल से इनिशियलाइज किया गया है। उसके बाद पुश, पॉप एंड डिस्प्ले 3 फंक्शंस हैं जिनको हम लोग अब दोबारा से डिटेल में समझेंगे। तो हम देखते हैं पुश ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो पुश ऑपरेशन में सबसे पहले हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पॉइंटर वेरिएबल, और उसका टाइप नोड है। और उसके बाद हमने टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू एक ऑपरेटर है जो कि मेमोरी एलोकेट करता है इस तरह की, जो इसके बाद इसका डेटा टाइप दिया होता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप नोड है तो ये मेमोरी एलोकेट करेगा नोड टाइप और उसका बिगनिंग का एड्रेस टेम्प में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सी आउट से हम लोग एंटर रोल डिस्प्ले करा रहे हैं और सीन टेम्प एरो रोल से हम रोल नंबर इनपुट करा रहे हैं, ऐसे हम नेम करा रहे हैं और इस तरह से हम टोटल करा रहे हैं। और उसके बाद देखिए टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। तो हम जो नई नोड बनाई है उसके नेक्स्ट में टॉप का एड्रेस डालेंगे और टॉप में नई नोड का एड्रेस डालेंगे। इस तरह से हम लिंकिंग करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप समझने, बिकॉज ये स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये इसी ऑर्डर में रहने चाहिए। इसको एक बार दोबारा डिटेल में समझते हैं, देखिए कैसे वर्क करता है। सबसे पहले टॉप की वैल्यू नल है, नोड स्टार टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड से हमने एक न्यू नोड बनाई। ये देखिए न्यू नोड बनी है और इस न्यू नोड का, ये न्यू नोड बनी है जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, रोल नंबर, नेम, टोटल एंड ये लिंक पार्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जिसमें आप एड्रेस स्टोर करेंगे। एंड इस कंप्लीट नोड का बिगनिंग एड्रेस है 100 जो कि हमने एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो न्यू नोड से ये मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा और उसके बाद इसका एड्रेस रिटर्न होकर टेम्प में स्टोर हो जाएगा विच इज 100। जब हम एंटर डेटा करेंगे तो इस नोड में डेटा फिल हो गया, आप ये देख रहे हैं तीनों वैल्यूज फिल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। तो आप देखेंगे बिगनिंग में सबसे पहले टॉप की वैल्यू नल है, तो यहाँ पर टेम्प एरो नेक्स्ट, ये टेम्प है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो ये वाला पोर्शन है, तो इसमें टॉप की वैल्यू आ जाएगी जो कि नल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टॉप इज इक्वल टू टेम्प। तो टॉप तो पहले नल था हमारा, बट इस स्टेप के बाद टॉप में टेम्प की वैल्यू आ जाएगी जो कि टेम्प की वैल्यू है 100, तो टॉप की वैल्यू भी 100 हो जाएगी एंड टॉप विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड डाउन, यू कैन सी हियर। नाउ एक और हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब टॉप की वैल्यू 100 है,
अगेन जब हम ये स्टेटमेंट देंगे नॉट नोड स्टार टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, तो एक नई नोड मेमोरी में बन जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं नई नोड क्रिएट हो रही है जिसके अंदर अगेन 4 पार्ट्स हैं, रोल नंबर, नेम, टोटल और नेक्स्ट, और इसके बिगनिंग का एड्रेस टेम्प में स्टोर हो गया है विच इज 200 इन दिस केस। जब हम इसके अंदर डेटा इनपुट करेंगे तो ये डेटा हमारा इनपुट हो गया इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। अब आप ध्यान से समझिए, टॉप की वैल्यू 100 है, टेम्प एरो नेक्स्ट करने से टेम्प का नेक्स्ट पोर्शन ये देखिए ये है, अगर हम इधर देखते हैं तो दिस इज टेम्प और इसका नेक्स्ट पोर्शन ये है। जब हमने स्टेटमेंट दी टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल टू टॉप, टॉप की वैल्यू 100 टेम्प एरो नेक्स्ट में स्टोर हो गई। ये देखिए यहाँ पर टेम्प एरो नेक्स्ट ये वाला पोर्शन है जिसमें टॉप की वैल्यू आ गई विच इज 100। यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ टॉप इज 100। सो अब नेक्स्ट स्टेप इज टॉप इज इक्वल टू टेम्प। टॉप की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, जो टेम्प की वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू 200 है तो टॉप में भी 200 वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे टॉप अब 200 कंटेन कर रहा है विच इज द न्यूली क्रिएटेड नोड, और न्यूली क्रिएटेड नोड के अंदर एड्रेस है जो लास्ट नोड क्रिएट की गई थी उसका विच इज 100। तो ये दोनों नोड आपस में लिंक हो गई हैं और पहली नोड का एड्रेस टॉप में आ गया विच इज 200। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट होती है और आपस में ये नोड्स लिंक हो जाती है। अब हम देख रहे हैं टॉप का वैल्यू 200 है, एक और नोड इंसर्ट करते हैं हम। एक और नोड जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस स्टेटमेंट से टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड से एक नई नोड आपकी क्रिएट हो गई है और उसका एड्रेस बिगनिंग का एड्रेस टेम्प में स्टोर हो गया है। तो इस बार सपोज एड्रेस 300 है, डेटा एंटर करेंगे तो ये आपका डेटा एंटर हो गया इस नोड के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। इस स्टेटमेंट से आप देखेंगे यहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट ये वाला पोर्शन है और इसके अंदर टॉप की वैल्यू आ जाएगी जो कि 200 है। देखिए टॉप की वैल्यू इस टाइम 200 है तो टेम्प के नेक्स्ट में भी वैल्यू 200 आ गई है। अब जब हम कह रहे हैं टॉप इज इक्वल टू टेम्प, तो इससे क्या होगा, टॉप में टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, टेम्प में वैल्यू 300 है तो टॉप में 300 वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए जैसे ही टॉप के अंदर 300 वैल्यू आएगी टॉप भी इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये आपकी न्यूली क्रिएटेड नोड है और इसके नेक्स्ट में एड्रेस है 200 विच इज द एड्रेस ऑफ दिस नोड। सो ये इस वाली नोड को पॉइंट करना शुरू करेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कैसे लिंकिंग हो रही है। पहले एक ही नोड थी, फिर 2 नोड्स हुई जो आपस में लिंक्ड हुई, फिर हमने तीसरी नोड जब ऐड की तो ये तीनों नोड्स आपकी आपस में लिंक हो गई। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो भी हम नोड ऐड कर रहे हैं वो हमारी बिगनिंग में ऐड हो रही है, बीच में या लास्ट में ऐड नहीं हो रही है, वो हमारी बिगनिंग में ऐड हो रही है। तो इस ऑपरेशन के बाद टॉप की वैल्यू आपकी 300 हो जाएगी। अब हम समझते हैं पॉप ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। तो अगेन हम समझते हैं कि अगर टॉप की वैल्यू नल है तो हमने पहले ही बोला है कि टॉप की वैल्यू नल इंडिकेट करती है कि स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी नोड नहीं है और इसमें से हम कोई भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर टॉप नल नहीं है तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे टेम्प और उसमें हम टॉप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। टॉप का जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो टेम्प में आ जाएगा और जब हम लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो नेक्स्ट, तो टॉप विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, द सेकंड नोड। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नोड अब टॉप के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा और इस स्टेटमेंट से हम सारे जो नोड डिलीट कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा रहे हैं डिलीट करने से पहले, और उसके बाद डिलीट टेम्प से जो फर्स्ट नोड है वो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट करना यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी नोड हमने टेम्प से, जो भी एलोकेशन हमने टेम्प से, जो भी एलोकेशन न्यू पॉइंटर से एलोकेट की है उसको डी एलोकेट करने के लिए डिलीट वेरिएबल को यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेमोरी लीक होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार इसका दोबारा से इलस्ट्रेशन समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो लास्ट में हमने देखा था टॉप की वैल्यू हमारी 300 थी और ये हमारा स्टैक था। जब हम कहेंगे नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू टॉप, तो आप देखेंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम टॉप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो आप देखिए टेम्प एक वेरिएबल है 300 और टॉप एक वेरिएबल है 300, ऑलरेडी पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प में एक नया वेरिएबल बन जाएगा पॉइंटर वेरिएबल और उसके अंदर भी फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। जो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है टेम्प भी अब उसी को पॉइंट करेगा। जब हम कहेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो नेक्स्ट, तो आप देखेंगे इस टाइम टॉप की वैल्यू 300 है और टॉप के नेक्स्ट में 200 स्टोर है। अगर ये टॉप है तो इसका नेक्स्ट ये है और इसमें 200 स्टोर्ड है। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो नेक्स्ट कहते ही टॉप के अंदर 200 वैल्यू आ जाएगी और टॉप इस नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा और इस नोड को पॉइंट करने लगेगा क्योंकि 200 इसका एड्रेस है। अभी भी टेम्प इसी को कर रहा है पॉइंट, फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा है और टॉप अब हमारी सेकेंड नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो जब हम डिस्प्ले करेंगे डेटा तो ये डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जो फर्स्ट नोड थी उसका डेटा डिस्प्ले होगा और उसके बाद जब डिलीट टेम्प करेंगे तो ये नोड आपकी मेमोरी में से डिलीट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं टॉप इसको पॉइंट करने लगा है और ये वाली नोड आपकी डिलीट हो गई। तो अब हमारा स्टैक ऐसे लगेगा। नेक्स्ट टॉप की वैल्यू 200 है। जब हम कहेंगे नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू टॉप,
तो टॉप में भी टेम्प में भी वही वैल्यू आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा जो टॉप में स्टोर्ड है। टॉप में 200 एड्रेस स्टोर्ड है तो टेम्प में भी 200 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं टॉप और टेम्प दोनों ही फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो नेक्स्ट। तो इस स्टेटमेंट से टॉप के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो टॉप में स्टोर जाएगा। तो आप देख रहे हैं टॉप में अभी 200 है और टॉप के नेक्स्ट में 100 स्टोर है, विच इज द एड्रेस ऑफ दिस नोड। तो टॉप में भी 100 स्टोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं टॉप इसको पॉइंट करना छोड़ के अब इसको पॉइंट करने लगेगा। टेम्प अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है बट टॉप इसको पॉइंट करने लगेगा। तो जब हम डिस्प्ले करेंगे डेटा तो इसी नोड का डेटा डिस्प्ले होगा 2 गीता एंड 350। और जब हम डिलीट टेम्प करेंगे तो ये वाली नोड की मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। टॉप आप देख रहे हैं ये हमारी अब स्टैक एज अ लिंक लिस्ट है और ये हमारा नोड डिलीट हो गया। तो टॉप की वैल्यू 100 है। तो अब जब हम स्टेटमेंट देंगे नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू टॉप, अगेन टेम्प एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होगा और उसके अंदर टॉप का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो टॉप और टेम्प दोनों में 100 स्टोर्ड है, दोनों इसी नोड को पॉइंट कर रहे हैं। जब हम लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो नेक्स्ट तो आप देख रहे हैं इस टाइम टॉप में 100 है और इसके नेक्स्ट में नल है। तो टॉप में भी अब टॉप एरो नेक्स्ट की वैल्यू 100 स्टोर हो जाएगी। तो टॉप की वैल्यू आप देख रहे हैं नल हो गई है। नल मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है और टेम्प अभी भी इसी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो जब हम डिस्प्ले करेंगे डेटा तो इस नोड का डेटा आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। और जब हम डिलीट टेम्प करेंगे तो इस नोड की मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। तो अब आप जब लास्ट में लिखेंगे तो आपका टॉप नल हो चुका है और स्टैक एम्प्टी हो चुकी है। इसमें से फर्दर कोई भी हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज थम्स अप दीजिए एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।